तो महाराष्ट्र में रामदास कदम के आरोपों को लेकर बवाल मचा हुआ है और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब उद्धव ठाकरे के नार्को टेस्ट तक सवाल पहुंच चुका है और आरोप यहां तक लगा दिया गया है कि बाला साहब को 2 दिन तक बंद रखा था। उनकी मौत के बाद उनके फिंगरप्रिंट लेने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगा है, जिसके बाद तो शिवसेना यूबीटी में बुरा घमासान मच चुका है। संजय राउत बुरी तरह भड़क चुके हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने भी रामदास कदम के इस बयान की निंदा की है। तो आपको पूरा मामला दिखाते हैं, क्या है रामदास कदम का आरोप और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का नार्को टेस्ट होगा। आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो गोरेगांव में दशहरा रैली में शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता रामदास कदम ने जो सनसनीखेज दावा किया था, उसके बाद तो महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी में बुरी अफरा तफरी मची हुई है। रामदास कदम ने आरोप लगाया था कि पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के निधन के बाद उनका शव 2 दिन तक उनके घर मातोश्री में छिपा कर रखा गया था और उनके फिंगरप्रिंट लेने के लिए ये सब कुछ किया गया था। प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए उद्धव ठाकरे ने ये सब कुछ किया था। अब रामदास कदम दोबारा सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है, वो सबूत भी देने को तैयार हैं। रामदास कदम ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा नार्को टेस्ट करा लो और अगर उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं तो उनका भी नार्को टेस्ट करा लो। रामदास कदम ने कहा कि ये सनसनीखेज खुलासा इतना बड़ा है कि मैं सालों से चुप रहा, लेकिन उस दशहरा रैली में मैं अपने आप को चुप नहीं रख सका। मैंने आवेश में आकर सब कुछ सच लोगों को बता दिया। रामदास कदम ने कहा कि पूरी देश की जनता को जानना चाहिए कि उद्धव ठाकरे वास्तव में कैसे इंसान हैं। उन्होंने अपने पिता के शरीर को 2 दिन तक यातनाएं दी। हम दोनों का नार्को टेस्ट हो और सच्चाई सामने आ जाएगी। कदम ने चुनौती भी दी कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाए और बताए कि क्या उन्होंने प्रॉपर्टी के कागजात पर फिंगरप्रिंट लिए थे या नहीं। इतना ही नहीं, रामदास कदम ने तो ये भी कहा कि वो जल्दी बाल ठाकरे की वसीयत से जुड़ी कई अहम जानकारी पब्लिक करेंगे। रामदास कदम ने कहा, मैं बताऊंगा कि वसीयत किसने बनाई, उस पर किसके हस्ताक्षर हुए और कैसे बाल ठाकरे के फिंगरप्रिंट लिए गए। रामदास कदम ने इस मामले में शरद पवार को भी घसीटा और कहा कि बाल ठाकरे के निधन के बाद जब शरद पवार मातोश्री पहुंचे थे तो उन्होंने शव को इतनी यातनाओं में देखकर उद्धव ठाकरे पर गुस्सा भी किया था और उद्धव ठाकरे से कहा भी था कि बाला साहब के शव को इस तरह परेशान क्यों किया जा रहा है। रामदास कदम ने कहा कि उस वक्त उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके हाथों के निशान रखे जा रहे हैं। तब मैंने उद्धव ठाकरे से कहा कि बाल ठाकरे हमारे आराध्य थे, उनके हाथों के नहीं बल्कि उनके चरणों के निशान रखे जाएं। लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में हाथों के निशान के बजाय फिंगरप्रिंट पर नजर ज्यादा थी और इसीलिए उन्होंने 2 दिन तक बाल ठाकरे के शव को यातनाएं दी। अब रामदास कदम के एक के बाद एक आरोप के बाद में शिवसेना यूबीटी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सांसद संजय राउत ने कहा कि हम बाला साहब की बीमारी के समय पूरे वक्त मातोश्री में थे। किसी ने रामदास कदम के मुंह में गोबर भर दिया है और वो ही बाहर निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे बयान विश्वासघात से बड़े हैं। वहीं एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि उसमें न संस्कृति बची है न मानवता। किसी दिवंगत व्यक्ति और उनके परिवार पर इस तरह की टिप्पणी करना अमानवीय है। हालांकि रामदास कदम का कहना है कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है। रामदास कदम ने कहा कि जब बाल ठाकरे इस दुनिया से गए थे तो वो उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा था। वो सारे सबूत भी देने को तैयार है और रामदास कदम ने यहाँ पर नार्को टेस्ट की भी बड़ी घोषणा कर दी है और कह दिया है कि मेरा भी नार्को करा लो और उद्धव ठाकरे का भी नार्को करा लो, जो सच है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बाल ठाकरे का निधन 17 नवंबर 2012 को 86 वर्ष की आयु में हुआ था और अब उनकी मौत के बाद इतना बड़ा सनसनीखेज दावा रामदास कदम की तरफ से किया जा रहा है। वाकई में ये दावा तो बहुत ज्यादा सनसनीखेज है और इसमें कितनी सच्चाई है इसके लिए जांच होना भी जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में रामदास कदम और उद्धव ठाकरे दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में दशहरा रैली पर विपक्षी नेताओं के बयानों ने नई बहस छोड़ दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के दशहरा मेले के भाषण पर तीखा कटाक्ष किया है, जिसमें उन्होंने हिंदी में सवाल पूछने पर तंज कसते हुए कहा कि क्या उद्धव ठाकरे कोई नेशनल लीडर है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और राहुल गांधी को सीरियल लायर बताते हुए संविधान और लोकतंत्र पर उनकी टिप्पणियों को सिरे
से नकार दिया। सीएम फडणवीस ने राज्य में साइबर क्राइम से बचाव के लिए जागरूकता अभियान भी शुरू करने का ऐलान किया, जबकि विपक्ष ने बीजेपी पर पेड वोटर बनाने का आरोप लगाया। यहाँ आपको बता दें कि दशहरा मेला के मौके पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखे हमले किए थे, जिसका जवाब फडणवीस ने तुरंत ही बेहद तीखे अंदाज में दिया है। जब पत्रकारों ने हिंदी में उद्धव के भाषण पर सवाल पूछा तो फडणवीस ने कहा कि क्या उद्धव नेशनल लीडर है। सीएम फडणवीस ने कहा कि उद्धव उन्होंने जो भी टिप्पणी की हो, लेकिन मेरे तो उन्होंने 1000 रुपए बचा दिए, क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे इस दशहरा रैली में विकास के मुद्दे पर एक भी बात करेंगे तो मैं 1000 रुपए की शर्त लगाता हूँ। और मुझे पता चला है कि उन्होंने विकास के मुद्दे पर एक भी बात नहीं की और मेरे तो 1000 रुपए बच गए। यहाँ आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली पर बीजेपी पर आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी सभी को सब कुछ फ्री में देकर पगार वाले वोटर तैयार कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फ्रस्ट्रेटेड बताते हुए कहा था कि जब कोई व्यक्ति निराश होता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वह कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, समझकर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो मुझे फ्रस्ट्रेटेड कह रहे हैं, बल्कि देश की राजनीति के सबसे फ्रस्ट्रेटेड नेता तो उद्धव ठाकरे हैं। उनके बयानों से ये साफ साफ पता चलता है, क्योंकि लग रहा है कि उन्होंने दशहरा रैली सिर्फ बीजेपी को और हमें कोसने के लिए की है, जबकि उनका कोई एजेंडा था ही नहीं। उन्होंने विकास के मुद्दे पर या फिर महाराष्ट्र के मुद्दे पर एक भी बात नहीं की। उद्धव ठाकरे के अलावा फडणवीस ने कोलंबिया में राहुल गांधी के संविधान पर दिए बयान पर भी तीखा प्रहार किया। राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी को इस देश के संविधान पर भरोसा ही नहीं है। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी और देश में राजशाही लाने का प्रयास भी किया था लोगों ने, लेकिन उसे पूरी तरह उलट कर रख दिया। ये भारत का लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ लोकतंत्र है। किसी के भी बाप में ताकत नहीं है जो इस लोकतंत्र को बदल सके। इनका दिमाग कमजोर है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि राहुल गांधी एक सीरियल लायर है, यानी कि लगातार झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि राहुल गांधी को भी बुरी तरह लपेट दिया, दोनों की क्लास लगा दी। उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड नेता कह दिया तो राहुल गांधी को सीरियल लायर बता दिया, यानी कि लगातार झूठ बोलने वाला व्यक्ति बता दिया। तो फडणवीस के इस तीखे बयान पर, फडणवीस के इस पलटवार पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।